जब हम थे स्टेडियम से तो जुलूस जो है हमें वहाँ पर नज़र आने शुरू हो गए थे और इतना जैम पैक है कि मेरा ख्याल है कि उससे पीछे जो लोग आगे आ रहे हैं वो भी शायद जलसागाह तक ना पहुँच सकें। जिस रोड से हम आ रहे थे इस तरह लगता है कि वो रोड बिल्कुल जैम पैक थी, पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता नहीं था। ये जलसा मुझे लगता है कि तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगा क्योंकि ये हकीकी आज़ादी के पहले मरहले का आखिरी जलसा है। इसमें बड़ा ऐलान होना है इमरान खान की तरफ से, आइंदा क्या लाएमल होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुजरावाला ने आज एतमाद का इजहार किया इमरान खान पर। लेडीज़ इंक्लोजर की आप बात कर रहे थे, अभी वो लेडीज़ इंक्लोजर जो औरतों का है वो फुल हो चुका है। उस फुल होने के बाद अभी लेडीज़ और बच्चे जो हैं वो सीढ़ियों पर बैठना शुरू हो गए और आपने इतने जलसे कवर किए हैं कि अभी 3 घंटे रह गए हैं कि इमरान खान यहाँ पर पहुँचेंगे। इससे पहले इमरान खान ने वकला से भी खिताब करना है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचना है। पूरा जलसा का है जो मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं 75% ये ग्राउंड जो है ये जैम पैक हो गया है। इसके अलावा जितने इंक्लोजर हैं वो भी आधे आधे पैक हो गए। अभी इमरान खान जो ही गुजरावाला पहुँचेंगे लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। ये एक तारीखी जलसा होगा इमरान खान का क्योंकि आज से एक नए सफ़र का आगाज़ होगा, एक नई स्ट्रेटजी बताई जाएगी। और वही बात समी साहब कि जब से हम यहाँ पर एंटर हुए हैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लोग कितने कंपोज थे, कितने उनको अपने नैरेटिव का पता था कि वो इमरान खान के जलसे के। अच्छा, ये तनवीर भट्ट साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं ये भी हैं, मैं इनसे थोड़ा सा पूछता हूँ, फिर हम नीचे जाएंगे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि इमरान खान आज क्या ऐलान करें और इस सारी सियासी सूरत हाल को वो किस तरह से देखते हैं। लेकिन पहले मैं तनवीर भट्ट से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। भट्ट साहब, ये जोश हमने तो बड़ा देखा है आते हुए, आपको क्या लगता है ये जो जोश है इसके बारे में आप देखते रहे हैं गुजरावाला में जलसे इस तरह के होते रहे हैं या ये आपको कुछ थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? ये आज का जो जलसा है ना समी साहब, ये बिल्कुल मुख्तलिफ जलसा है। समी साहब, मैं 2 दिन से इस जलसे को कवर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अगर किसी खवातीन से पूछा है ना कि आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं, इमरान खान को सुनने आई हैं, मैंने दूसरा सवाल किया है कि इमरान खान ने आपको दिया क्या है, क्या कहता है। हर एक अगर किसी उस औरत ने मुझे कहा वो सच्चा है, वो ईमानदार है, उसने एक रियासत मदीना की रियासत की बुनियाद रखी है। अगर मैंने किसी बच्चे को पूछा है ना, 10 साल बच्चे को, 12 साल बच्चे को, तो उसका भी जवाब ये है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मेरे कप्तान ने मुझे बताया है कि हक के साथ कैसे खड़े होना है और झूठ के साथ कैसे लड़ना है। समी साहब, अगर किसी मैंने यहाँ पे 90 साल बाबे का इंटरव्यू किया है ना तो उसने कहा मेरी आराम करने का वक्त है, लेकिन मेरे कप्तान ने मुझे बताया है कि आराम नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर दम है, सांस चल रहा है, झूठ के खिलाफ खड़े हो जाओ। मेरे कप्तान ने मुझे ये बताया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं समी साहब एक थोड़ा सा और बात शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे एक उस्ताद थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान के ना एक बहुत बड़े लीडर थे, उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया